हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस पेपर 2 का जो एप्टीट्यूड पार्ट आता है उसको कहाँ से स्टडी करें और क्या क्या पार्ट आता है उसमें। ठीक है, इसका मैं इन डेप्थ थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं क्योंकि एक डिस्कशन बाकी था मेरा करना। ठीक है, तो देखो जनरली जो पेपर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जो पेपर आता है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है एप्टीट्यूड का, 35 क्वेश्चन एंड 15 क्वेश्चन। अब यहाँ पे 15 के 17 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल सकता जैसे पेपर सेट होगा उसी तरीके से ये सेट होगा। यहाँ पे जो पार्ट आता है ये आता है व्यूज़ के रिलेटेड, एंड सेकंड पार्ट आता है इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल। और ये 15 क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है जीके और जीए, जीके और जीए के रिलेटेड ये पूरा पार्ट इसमें होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे कौन सा पार्ट आता है और इसमें कौन कौन से पार्ट आने चाहिए या फिर टॉपिक आने चाहिए, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब मैं एक बात अभी क्लियर कर देता हूँ, बाकी आप बाद में वीडियो ना देखो तो ये अभी चीज़ पता होनी चाहिए। अब ये जो 35 और 15 क्वेश्चन है, अगर ये 35 में से 35 आप कर भी लेते हो एग्ज़ाम में तभी अभी आपका 50% भी नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये सबको आता है। और ये जो क्वेश्चन होते हैं जीके के, इसमें ही आपको मेहनत करनी होती है, जिसमें बहुत सारे बच्चे मेहनत नहीं करते। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं जो हमारा एप्टीट्यूड पार्ट है। देखो इसमें टॉपिक क्या क्या आते हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ये एक इम्पॉर्टेंट उनका सेक्शन होता है। सेकंड सेक्शन होता है सरफेस काउंट, सरफेस काउंट ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन अगेन होता है। थर्ड आता है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, और फोर्थ पार्ट आता है हिडन फिगर देखना। ठीक है, हिडन फिगर एक काफ़ी डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है हमारी नज़रों में, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक्स भी बहुत होती है और बच्चे इसको अच्छे से स्टडी भी नहीं करते। ठीक है, इसके बाद में मैं नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन कौन सा पार्ट आता है ये मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से मैक्सिमम 25 तक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं इन्हीं टॉपिक से। ठीक है, 25 क्वेश्चन तक यहाँ से मिल सकते हैं। अब देखते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट। अब मैंने यहाँ पे एक टॉपिक नहीं इंक्लूड किया था जो था फोल्डिंग के रिलेटेड, तो मैं ये आपको नॉन वर्बल रीजनिंग या फिर क्यूब फोल्डिंग में बताऊंगा। देखो नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या पार्ट आता है। पहला पार्ट आएगा सीरीज, नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या है। अब देखो सीरीज के 3 पार्ट होते हैं, एनालॉगी, सीरीज, नेक्स्ट वन और ऑड वन। ठीक है, ये पार्ट होते हैं। सेकंड इसमें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। अब एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में भी कौन कौन से पार्ट आते हैं, पेपर फोल्डिंग, क्यूब फोल्डिंग अलग है, पेपर फोल्डिंग या पेपर कटिंग बोलते हैं इसके उसे, फिगर मैट्रिक्स एंड नॉर्मल मैट्रिक्स। सॉरी ये मैट्रिसेस हो गया, मैट्रिक्स। ठीक है, फिगर मैट्रिक्स और नॉर्मल मैट्रिक्स। ठीक है, और थर्ड पार्ट जो आता है, इसमें जो थर्ड पार्ट मैंने देखा है बहुत बार मिलता है और स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसको सॉल्व कैसे करें, समझता नहीं है, वो आता है क्यूब फोल्डिंग। क्यूब फोल्डिंग या फिर क्यूब ओपनिंग। इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, इवन क्लासेस में भी होते हैं मेरे, तो मैं भी यहाँ पे देखता हूँ कि बहुत सारे मिस्टेक्स मुझे दिखती है, तो ये थोड़ा सा मैं टिपिकल मानता हूँ। तो ये सारा नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट आता है। अब इनमें से दोनों मिला के 35 क्वेश्चन बनते हैं जो हर एक को सॉल्व करते आते हैं, पर इसका ज़्यादा बेनिफिट एग्जाम में होता नहीं क्योंकि सारे बच्चों को वो आते हैं, तो परसेंटाइल बिल्डअप हो नहीं पाता। अब देखते हैं जीके का पार्ट कौन कौन सा आता है। अब ये जो जीके का पार्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मेरे हिसाब से होना चाहिए। अब देखो पहले जनरल अवेयरनेस के बारे में देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस के बारे में जो करंट अफेयर्स मेनली होता है, अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर के रिलेटेड। करंट अफेयर में क्या क्या करना होता है, तो जो रिनाउन आर्किटेक्ट है,
रिनाउन आर्किटेक्ट, या फिर अवार्ड्स। और थर्ड है जियोग्राफी के रिलेटेड करंट अफेयर्स। लाइक इस बार जो क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट कंट्री ऐसी कौन सी थी जो कोविड फ्री थी, कोविड फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, उसका आंसर न्यूजीलैंड था। तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड, आर्किटेक्चर से रिलेटेड, या फिर रिनाउन आर्किटेक्चर मतलब जो अभी उभर के आए हैं उस। और फोर्थ पार्ट में आप अगर देखोगे, फोर्थ पार्ट में देखोगे यही इनको अगर इंक्लूड करना है तो आपको क्या इंक्लूड करना चाहिए, तो आपको इंक्लूड करना चाहिए कि बुक्स, बुक्स कौन कौन सी नई आई है, और एक्रोनॉम्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें इंक्लूड करनी चाहिए। एक्रोनॉम्स मतलब शॉर्टकट, शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं उनको आपको इंक्लूड करना चाहिए। अब देखते हैं कि जनरल नॉलेज के लिए क्या क्या पूछते हैं, जनरल नॉलेज के रिलेटेड क्या क्या पूछते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा वीक मुझे स्टूडेंट देखने को मिलते हैं जनरल नॉलेज के लिए जीके के पार्ट में। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो पहले। एक आता है जियोग्राफी के रिलेटेड और एक आता है हिस्ट्री के रिलेटेड। तो हिस्ट्री के लिए मुगल हिस्ट्री, गुप्ता हिस्ट्री, पांडव हिस्ट्री, सब कुछ आ सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 और 500 BC पकड़ लो, 500 BC टू 1950 AD, ये 500 से ख्रीस्तपूर्व 5 से 1950 आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, तो ये हिस्ट्री आपको देख लेनी चाहिए एक बार। पांडवास, गुप्तास, उनका टाइम पीरियड क्या है, उन्होंने क्या क्या बनाया है, ये सब देखना चाहिए। और ये ज्योग्राफी के रिलेटेड, तो ज्योग्राफी के रिलेटेड क्या आएगा, टॉप 200 इंडियन बिल्डिंग, टॉप 100 फॉरेन बिल्डिंग, हिस्टोरिकल हो या किसी भी हो, हिस्टोरिक मिला के ये सब देखना है कि कोलोजियम हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद में निकनेम्स ऑफ सिटी, निकनेम ऑफ सिटीज। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ज्योग्राफिक एक्सट्रीम क्या है, ज्योग्राफिक एक्सट्रीम्स लाइक हाईएस्ट माउंटेन पीक, लोवेस्ट, ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स, ये सब सारी जो चीज़ें है ये जो है। ठीक है, और इसमें एक और आना चाहिए जो इंक्लूड होना चाहिए, वो है वंडर्स से, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये इंक्लूड होना चाहिए। तो ये सारा जीके का पार्ट होता है। इनको करें तो कहाँ से करें, तो इसको यूट्यूब या फिर आप गूगल से कर सकते हो अच्छे से। गूगल पे ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, तो वहाँ से आपने इसको एक बार देखना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। ये जो पार्ट है ये आपको बुक्स में मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों मेरा बोलना क्लियर होगा कि अभी से आपने जीके पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। फोकस जीके फर्स्ट, क्योंकि क्या होता है जीके और जनरल अवेयरनेस अभी अगर नहीं करोगे तो लास्ट टाइम में इतना रट नहीं पाओगे। अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करोगे पढ़ना तो इसका आपको बेनिफिट लास्ट में मिलेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने मेरा पॉइंट क्लियर कर दिया है सारे टॉपिक। अब देखो करना कहाँ से है ये मैं थोड़ा बता देता हूँ। जो आपके 35 वाला पार्ट है, मतलब जीके, जीए, ये तो आपको गूगल से ही करना पड़ेगा। बुक में कोई अच्छा पार्ट नहीं है, आर्यन की बुक में मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो उसमें इतना ज़्यादा दिया नहीं है। और जो 35 वाले क्वेश्चंस थे लाइक एप्टीट्यूड पार्ट था, एप्टीट्यूड पार्ट आप आर्यन बुक से कर सकते हो। ठीक है, आर्यन बुक से कर सकते हो, इससे आपके कंसेप्ट बिल्डअप होगी पर प्रैक्टिस नहीं होगी अच्छे से। ठीक है, तो ये एप्टीट्यूड पार्ट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेरा पॉइंट क्लियर होगा कि करना कहाँ से है, क्या क्या आता है। आप इसको अच्छे से स्टडी करोगे, इन डेप्थ स्टडी करोगे और आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, क्योंकि अभी दिन ज़्यादा नहीं है, 2 मंथ्स 3 मंथ्स के ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारी सभा ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।